कान खोल करके सुन लो सब लोग। कल 14 अगस्त इस पवित्र भाद्रपद महीने की हरछठ व्रत पड़ रहा है, जिसे हम हलषष्ठी व्रत भी कहते हैं। देखिए महाराज, यह कोई आम नहीं है। आज की शिव महापुराण की कथा से सब लोग सुने। आज मैं आप सबको एक ऐसे पवित्र व्रत के बारे में बता रहा हूं जो साल में सिर्फ एक बार आता है, हरछठ हलषष्ठी व्रत। माएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुरक्षित भविष्य की खातिर यह व्रत बड़े श्रद्धा से करती हैं। आइए मिलकर जानते हैं क्यों, कैसे और क्या लाभ हैं। यदि इस व्रत पर आपने मात्र 11 चावल के दाने, दीपक शिव मंदिर में एक दीपक अपने घर के मंदिर में, जो महिला घर की जो भी महिला है, जो भी इस व्रत को धारण कर रही है, यदि वह मात्र यह 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर लेती है तो महाराज उसे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आ सकती। बड़ा सा बड़ा कार्य जो अटक रहा है वह भी पूर्ण हो जाता है। यह व्रत इतना वैशाली क्यों है महाराज? क्योंकि एक मां अपने बच्चों के लिए करती है इस व्रत को करने के पश्चात हर मां अपने बच्चों को राखी पहनती है। एक बहन के स्वरूप में हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, यह एक उपाय है, एक विशेष उपाय है शिव मंदिर में हरछठ हलषष्ठी व्रत वाले दिन आप इस उपाय को अवश्य करें। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस व्रत से पूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह व्रत वर्ष में केवल एक बार ही आता है। कल 14 अगस्त गुरुवार इस पवित्र भाद्रपद महीने की हरछठ व्रत, जब मां के आंचल में बच्चे की ख्वाहिशें जुड़ी हों तो उसकी एक छोटी सी भी भक्ति कितने बड़े चमत्कार कर देती है। आज का दिन खास है, हरछठ हलषष्ठी व्रत, जो मां अपने बच्चे के लिए पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत कर रही हैं। दिन सुरक्षित और सुखी बने, यही मेरी श्रद्धा पूर्ण कामना है। इस व्रत का अर्थ और महत्व, हरछठ व्रत हलषष्ठी एक विशेष तिथि है। परंपरा के अनुसार माएं इस दिन अपने बच्चों की रक्षा और लंबी आयु की कामना से व्रत रखती हैं। शिव महापुराण में कहा गया है कि इस दिन यदि सच्चे मन से और विधि पूर्वक 11 चावल के दाने और एक दीपक का उपाय किया जाए तो बच्चों के जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 11 साबुत चावल के दाने, एक दीपक, लंबी बत्ती गया का दीपक, यदि संभव हो तो घी का दीपक, एक साफ थाली पत्तल या बेलपत्र, थोड़े से फूल, अगरबत्ती इच्छानुसार, और स्वच्छ कपड़े, मन की सच्ची श्रद्धा और निश्चय ध्यान रहे। इस पूरे काम में मात्र एक दीपक और मात्र 11 चावल की ही महत्ता है। यही प्रमुख मंत्र बिंदु है। देखिए इस व्रत को करने के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। दीपक को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें, बच्चे के पास न रखें। अगर गर्भवती हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो भोजन उपवास के नियम घर के बुजुर्गों से सलाह लेकर रखें। कर्म में सच्चाई और श्रद्धा जरूरी है, दिखावा नहीं। यदि इस दिन आपने ये उपाय कर तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या लाभ होंगे। महाराज शिव महापुराण और लोक परंपरा के अनुसार बच्चों की सुरक्षा, आयु में वृद्धि, परिवार में शांति और धन समृद्धि के मार्ग खुलने के संकेत मिलते हैं। यह उपाय विशेषकर उन घरों के लिए अच्छा माना जाता है जहां काम में रुकावटें, स्वास्थ्य या संतान संबंधी भय हो, पर सबसे बड़ा लाभ मां का दृढ़ विश्वास और घर में चले आने वाला सकारात्मक परिवर्तन। देखिए महाराज, आज की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है जिस महिला ने पिछले वर्ष श्री शिव महापुराण की कथा से इस उपाय को सुना और हरछठ हलषष्ठी व्रत के दिन इस उपाय को किया। उसके साथ क्या चमत्कार हुआ, ध्यान से सुनिए। एक मां सावित्र, जिसने पिछले वर्ष श्रद्धा से यही उपाय किया था, उस समय उसका बेटा समय से बीमार चल रहा था, काम में अटक रहे थे और घर में चिंता थी। सावित्री ने पूरे मन से 11 चावल और एक दीपक का उपाय किया, लगातार प्रार्थनाएं की और विश्वास नहीं छोड़ा। कुछ ही महीनों में बेटे की परेशानी घटने लगी, नौकरी में सुधार आया, स्वास्थ्य में लाभ हुआ और घर में शांति लौट आई। यह कहानी हमने कई भक्तों से सुनकर संकलित की है। संदेश यही है, श्रद्धा और कर्म में जब सच्चाई हो, चमत्कार अक्सर दिखाई देते हैं। हरछठ हलषष्ठी यह है इस व्रत की कृपा। देखिए महाराज, व्रत कोई से भी हो, आम नहीं, क्योंकि यह व्रत वर्ष में केवल एक बार ही आता है। इसलिए जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मात्र इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। यह कोई आम उपाय नहीं है। महाराज, अब उपाय में आगे बढ़ने से पहले आपसे विशेषकर निवेदन है, चैनल पर नए भक्त हो तो चलो सब्सक्राइब कर ले।
देखिए पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, आज की वह 2 विशेष राशि है कर्क राशि। इस दिन इस राशि का विशेष योग रहेगा, धन संपदा में वृद्धि हो सकती है। यदि हर छठ दिन कर्क राशि वाले लोग इस उपाय को करते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त होने होगी। दूसरी ओर विशेष राशि है तुला राशि। इस दिन आपके जीवन में चल रही बढ़ाएं समाप्त होगी। यदि आप भी इस व्रत को कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको शिव मंदिर में इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। जो लोग बच गए हैं उनसे विशेषकर निवेदन है, आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। अगले वीडियो में हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अब उसे विशेष उपाय की तरफ। तो कल हरछठ व्रत के दिन करना है। देखिए उपाय को हम विस्तार से बचाने वाले हैं, क्योंकि इस उपाय को करने में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है। संपूर्ण बातें को ध्यान से सुनें। हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम, 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो बत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पर डरेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल
और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उससे कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने निकाल कर रख लेना। और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके तो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाए, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर 4 हैज जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल तो आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए।
इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी का ताता चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब उसे दीपक वाले उपाय को सुन ले। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको है शुद्ध गाय का घी। अगर वह